देवभूमि झारखंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण कुमार सिन्हा पचम्बा से। अभी हम जहां पर खड़े हैं वो बरतर काली मंडा है और ये पचम्बा नगरी में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि चारों तरफ है। पूरे ज़िले से दूर दराज से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे बलि भी पड़ता है। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो बकरे की बलि यहाँ पर देने के लिए आते हैं। विशेष दिन है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है। पूजा अर्चना तो प्रतिदिन होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। तो इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं। पंडित जी प्रणाम। आपका नाम क्या है? पहले आप बताएं। नाम पंडित सुजीत पांडे। तो इसकी महिमा के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे यहाँ पे कब से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुआ और कैसे यहाँ पे दिनचर्या है? देखिए, आज से करीब 300-400 साल पहले की बात है। इसी गांव की एक मुस्लिम बालिका जो 8 साल के लगभग की उम्र की थी, और ये जो बड़ आप देख रहे हैं, ये बड़ जो देख रहे हैं आप, ये उसी समय की है। और उस जमाने से ये वृक्ष अभी भी जैसे के तैसे है। नए नए डालियां आती, पुराने डालियां, और इसी तरह से है। यहाँ जो बालिका थी उस जमाने में यहाँ पूजा कर रही थी। और जैसे गांव घर में जो जैसे झुकती है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह से यहाँ पूजा कर रही थी। और उसका एक ही कहना था कि जब तक यहाँ ब्राह्मण नहीं आवेगा, पूजा नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और उस जमाने में उस बालिका मुसलमान होने के कारण कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करा रहे थे। अच्छी बात। और जब उस जमाने में टिकैत साहब का शासन था, उनके कानों में ये बात गई कि एक बालिका जो है सो इतने दिनों से वहाँ पूजा के लिए तड़प रही है, कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने मुनादी करवाई, ढोल बजवाया। तो मेरे ही पूर्वज जिनका नाम सबूरचंद पांडे था जी, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, सिर्फ पति पत्नी थे। उन्होंने सुना इस तरह की बात है, वहाँ जो बालिका है पूजा के लिए पुकार रही है, कोई नहीं जा रहे हैं, मैं जाऊंगा और मैं वहाँ पूजा कराऊंगा। उन्होंने जाकर के पूजा कराया तो उनको जाति च्युत भी किया गया कि तुम जाकर के वहाँ पूजा क्यों कराया। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, जो तुम लोग को करना समाज करो और हम पूजा जाके वहाँ कराएंगे ही कराएंगे। उन्होंने पूजा कराया जैसा कि कहा जाता है। उस बालिका ने उनसे पूजा करवाने के पश्चात उनका चरणोदक लिया और वो बालिका अंतर्धान हो गई। और उनके द्वारा पूजा कर्म में जो उस जमाने में सीकड़ होता था जी, उस सीकड़ को जिससे के साथ वो यहाँ पूजा करती थी, झुकती थी, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। एक पिंड बनाया गया है। ये पिंड के नीचे इसको रखा गया है और पिंड बनाया गया है। यहाँ पे जो बलि होता है, बकरा बलि जो होता है, तो क्या मन्नत पूरा होने के बाद लोग आते हैं? मन्नत पूरा होने के बाद ये देखिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। ऐसा नहीं कि बकरा बलि देने के बाद ही मन्नत को पूरा किया जा सकता है। नारियल भी तोड़ते हैं लोग, और जो बकरा बलि के लिए पूजा करते हैं उनके लिए भी यहाँ पूजा होती है, और नारियल से भी पूजा। यहाँ पर जो भीड़ लगती है तो उसकी व्यवस्था और कैसे करते हैं? क्या प्रशासन से आपको सहयोग मिलता है या सिर्फ सारा विधि व्यवस्था आप लोगों के माध्यम से ही किया जा रहा है? प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से माता की पूजा होती है। और ऐसे प्रत्येक दिन भी लोग पूजा करते हैं। ये कोई बंधन नहीं है कि शनिवार और मंगलवार को ही हम जाएं। रोज यहाँ पूजा होती है। रोज हम लोग के ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं, और निस्वार्थ भावना से हम लोग पूजा करवाते हैं। और
जो भी भक्त आते हैं उनको खुशी खुशी हम लोग आशीर्वाद दे करके विदा करते हैं। और प्रशासन यहाँ बहुत तरह से हम लोग को मदद कर रही है। जैसे आपका शौचालय की कमी है, यहाँ अगर हो जाता है तो भक्तजन जो आते हैं कभी कभार उनको आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी कमी जरूर से खल रही है। तो इसके लिए क्या विधायक जी से या बोले हुए हैं हम लोग, आवेदन दिए हैं? हाँ दिया हुआ है, सारा बात किया हुआ है कि एक शौचालय यहाँ बनाया जाए ताकि भक्त लोग जो आते हैं दूर दूर से, कभी कभी लोग 3 बजे चल के आते हैं, जी जी जी, तो उस समय थोड़ी सी आवश्यकता महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका कल्याण हो, मंगलमय कामना। हम लोगों ने देखा कि पंडित जी यहाँ के इतिहास के बारे में उसने जानकारी दी है और उन्होंने जो यहाँ की मुख्य समस्या है उसके बारे में भी बोले कि यहाँ पे स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब श्रद्धालु आते हैं तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि पहले वहाँ पर मंडप में पूजा करने के बाद लोग यहाँ बरतर जो वृक्ष है, बट वृक्ष है, तो उसकी परिक्रमा करते हैं और जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में ये और विकसित करे और यहाँ पर जो लोग हैं उनको उन्नति मिले। अब ये सिर्फ श्रद्धा का केंद्र ही नहीं है, बल्कि इससे डायरेक्ट बोला जाए, प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए तो लगभग 40 से 50 परिवार इससे लाभान्वित होते रहते हैं। दुकान